कि कहाँ रहनी है मैया, कहाँ रहनी है, कहाँ रहनी है मैया, कहाँ रहनी है। ये मैया छान लुचुई सेराई गईले, कहाँवा बिलमी गईनी गे। जय माता दी। मैं मंजुला उपाध्याय, आप सब 2 दिनों से देख रहे हैं मुझे आइडियल आइज न्यूज चैनल पे। इसी न्यूज चैनल के माध्यम से आप सबों को बधाई देती हूँ, दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देती हूँ। कल कुछ बातें हुई थी जो अधूरी रह गई थी, मैं चाहती हूँ कि वो पूरा कर दूं। कल मैंने कहा था कि मेरे ससुराल में बहुत बड़ी पूजा होती है नवरात्रों में, कुल देवता और कुल देवी की। तो उसी विषय में कहना चाहती हूँ कि इस साल नहीं हो रही है, मैं भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में एक दुखद घटना हो गई थी, इसी वजह से ये पूजा नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे कि ये मेरा न्यूज चैनल है और हमारी बातें क्या हो रही हैं, और आपने परिवार की बात की है ना, तो आपको यह भी बता दूं कि मैं शुद्ध गृहिणी हूँ, तो घूम फिर कर मेरी बातें परिवार पे ही आ जाती है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो परिवार को नहीं मानता, समाज को नहीं मानता, वो किसी चीज को नहीं मानेगा। आप चाहे चांद को छूकर आ जाएं, पूरी धरती नाप लें, लेकिन अगर अपने परिवार में आप परिवारजनों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी संवेदना का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनकी खुशियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा यही कहना था। और आगे बात बढ़ती है कि माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप कैसे ले लिया। तो मैंने कहा कि कारण है भोलेनाथ, मेरे आराध्य। आप चाहेंगे तो उनकी फोटो भी ले सकते हैं, या मैं दे सकती हूँ आपको, है मंदिर में बैठे हुए, मैं बहुत मानती हूँ उनको। तो वो क्या है, बिल्कुल अपने नाम की तरह भोले भाले हैं। जो भी उनकी भक्ति करता है, पूजा करता है और दिल से करता है, बस वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जो चाहे वरदान वो मांगता है वो दे देते हैं। वो नहीं सोचते कि इसके बाद क्या होगा, नहीं सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा, वरदान तो दे दिया। उसी तरह उन्होंने महिषासुर को अमरत्व का वरदान दे दिया। अब क्या हो, वो तो तीनों त्रिलोक में तबाही मचाने लगा, ऋषि मुनियों को मार काट करने लगा, उनके साथ स्वर्ग से देवताओं को भगाने लगा, बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को बहुत बहुत सताने लगा। मतलब इतना आतंक फैला दिया है, और देवता लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो तो एक मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, सबके अंदर एक मृत्यु का भय होता है। जिसके अंदर से ये भय निकल जाए वो तो क्या करेगा, सो कोई ठिकाना नहीं है। तो वो वही कर रहा था, दैत्य था, असुर था, कर रहा था, क्योंकि वो उसे पता था कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु सभी की शक्तियां जो है वो उसके सामने क्षीण थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए अब मंत्रणा हुई कि क्या किया जाए। सभी देव इकट्ठा हुए और सबके भीतर से एक तेज पुंज, मैंने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा है कि एक तेज पुंज निकलने लगा और वही एक नारी का रूप धारण किया। फिर सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र से उस नारी को सौंप दिया। वो नारी हुई दुर्गा देवी। तो सबके ये पृथ्वी, पांचों तत्वों ने उनको दिया सब चीज, पृथ्वी, आकाश, हवा, अग्नि, वायु और सभी देवता, जो जिनके पास जो 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 महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र था सब प्रदान कर दिए।
और तब देवी तैयार हुई महिषासुर से युद्ध करने के लिए। तो युद्ध 9 दिनों तक लगातार चला और 9वें दिन, नवमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और इस संसार को, इस जगत को, स्वर्ग को उसके त्रास से मुक्त कराया, मुक्ति दिलाया। तो आप मैं फिर अपनी बात कहना चाहूंगी कि ऐसा आप देखेंगे तब से तो महिलाओं के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि फलना काली का रूप ले लेगी, दुर्गा का रूप ले लेगी, या मैं हूँ ऐसा कर दूंगी वैसा। ये सच में है, ये सच होता है। आप देखेंगे कई घरों में आप देखेंगे कि पुरुष कहीं फंस जाते हैं अपनी नादानी में, भोलापन में, या जैसे भी हो फंस जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उस घर की स्त्री जो दबंग होती है, जो समझदार होती है, जो सब कुछ चाहती है अपने तरीके से सब कुछ ये करना, खत्म करना, तो वो उसको आगे आना पड़ता है और वो कर भी लेती है। तो माता दुर्गा से हम लोग यही सीखते हैं कि कितना भी कठिन समय हो, कितना भी दुष्ट दानव सामने हो, उसका सामना करने में नहीं हिचकना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसा करना ही चाहिए, जैसा हो सके वैसा करना चाहिए। इतना ही कहती हूँ अभी। और फिर एक गीत अपनी भाषा का देवी के लिए वो भी सुना देना चाहती हूँ। कल तो हुआ कि माँ का आह्वान हुआ और आज कुछ देर हुई है, तो फिर के गीत में था कि माँ का आह्वान था। और आज बेकल हो जाता है इंसान जब उसकी इच्छा उसकी इच्छा पूरी जल्दी नहीं होती है, तो वो बेकल हो जाता है, सोचता है कि क्या हुआ ऐसा। वही भाव है इस गीत में कि भगवान ने, माता ने अभी तक कृपा नहीं की, ये क्या हो गया। वही भाव है, इस भोजपुरी शब्द हैं इसमें, आप सब समझ ही जाएंगे कि कहाँ रहनी है मैया, कहाँ रहनी है, कहाँ रहनी है मैया, कहाँ रहनी है। ये मैया छान लुचुई सेराई गईले, कहाँवा बिलमी गईनी है। ए माई हो छान लुचुई सेराई गईले, कहाँवा बिलमी गईनी। भले पूजले रे सेवका, भले पूजले रे, भले पूजले रे सेवका, भले पूजले रे। ये सेवा खाया सिया कोस के पाए तवाता, उतही बिलमी गईनी हो। ये सेवा खाया सिया कोस के पाए तवाता, उतही बिलमी गईनी है। कहाँ रहनी है मैया, कहाँ रहनी है। ए माई हो रंगला चुनरी धूमिला भैले, कहाँवा बिलमी गईनी है। कहाँ रहनी है मैया, कहाँ रहनी है। ए माई हो गूथल मालावा हेराई गईले, कहाँवा बिलमी गईनी है। कहाँ रहनी है
लोढ़ल फूल मुरझाई गईले कहाँवा बिलमी गईनी है। भले पूजले रे सेवका भले पूजले रे, भले पूजले रे सेवका भले पूजले रे। ये सेवका सिया खुश के पाए तवात उतही बिलमी गईनी है। ये सेवका सिया खुश के पाए तवात उतही बिलमी गईनी है। कहाँ रहनी ये मैया कहाँ रहनी है, ये माई हो कि नाला से नूरा भखड़ी गईले कहाँवा बिलमी गईनी है। ए मैया की नाला से नूरा भखड़ी गईले कहाँवा बिलमी गईनी है। भले पूजले रे सेवका भले पूजले रे, ए सेवका सिया कोस के पैतवात उतही बिलमी गईनी है। ये सेवका सिया कोस के पैतवात उतही बिलमी गईनी है। पायत, इसमें पायत कहा जाता है अगर आपको कहीं जाना हो और उस दिन यात्रा नहीं होती है, नहीं बनती है, तो पंडित जी लोग बताते थे, मेरे दादा लोग बताते थे कि अपना कोई कपड़ा जो है कहीं और रख दो और फिर वहां से वो ले करके और यात्रा कर सकते हो। तो उसी को कहा जाता है पायत करना, कि पहले वो पायत कर दिया, यानी कि मैं पहले ही घर से चल दिया हूँ, इसके बाद वो यात्रा करते थे। तो वही इस गीत में है कि ऐसे वखा असिया कुसके पैतवा, तो वही मतलब वही देर हो गई मुझे, बहुत दूर 80 कोस पर मेरा पैर था, वहीं से आने में मुझे देर हो गई। मैं आऊंगी, तुमने इतने श्रद्धा से, इतना प्रेम से, इतने आदर से बुलाया है, जरूर आऊंगी। माँ यही कहती हैं अपने सब भक्तों को कि मैं आऊंगी, तुम्हारा दुख हरूंगी, तुम्हें सुख और शांति, आनंद, स्वास्थ्य सब प्रदान करूंगी। जय माता दी। कल इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानी पूरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स।
हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।